हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर स्टैंडर्ड मींस क्लास स्टैंडर्ड। इसमें सम पॉइंट्स वी हैव रिटन हियर। हमने कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहले उस पॉइंट के बारे में हम लोग देखें बेटा क्या होता है। नीड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल लाइफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल लाइफ में भी अगर हम लोग कोई मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या उस मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में भी कुछ यूज है कि नहीं है। क्या व्हाट इज द यूजेज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रियल लाइफ? यस, इट इज द यूज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रियल लाइफ। लाइक दिस, अगर मैं लेता हूं ये दिस इज द शेप ऑफ फील्ड या रेक्टेंगल फील्ड है। हम कहें इसकी लेंथ यक्स है, इसकी लेंथ मेरी यक्स है और लेंथ के ब्रीथ जो है उसकी लेंथ का 2 टाइम्स में 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी, यानी ट्वाइस ऑफ 1 + 1 तो क्या हो जाएगी एरिया। तो यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इनटू ब्रीथ। यू कैन फाइंड आउट दिस रिलेशन। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। तो दिस इज द यूजेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ के क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स वी हैव रिकॉल द सम टॉपिक्स। रिकॉल क्या कर रहे हैं, रिकैप। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होते क्या है बेटा, यू नो वेरी वेल पॉलिनोमियल्स इन द क्लास 9th स्टैंडर्ड। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द power of variable is non-negative integral numbers is known as polynomials। यानी इसमें बताई गई थी आपका पावर कि x का जो पावर होगा वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा या फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। लाइक दिस अगर हम यहाँ लेते हैं x पावर -1/2 या x पावर -1 तो नहीं होगा, यानी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लाइक दिस। x का पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो रिकैप दिस टॉपिक एंड रिकॉल द टॉपिक पॉलिनोमियल। यू हैव नो दैट द इक्वेशन, कोई टर्म्स होते थे x + 2, दिस इज द एक टर्म हो गया। अगर इसमें इक्वल का साइन लगा दिया 4 तो दिस बिकम ए इक्वेशन हो जाता था। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था बेटा, अगर p ऑफ x = x² - 1 है, अगर मैं कहूं कि p ऑफ 1 यानी x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या होता है रिजल्ट, अगर 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर -1 becomes 0। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी क्लास 9th में बेटा, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल में क्या रिलेशंस होते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ भी आगे बात करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म्स के क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़े थे क्लास 9th में। एंड स्क्वायर मेथड्स बाय द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसा कि हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन मींस 2x + y = 4, this is the linear equation but variable in the two variable, linear equation in two variable we have already discussed। अब होते क्या है, अब आते हैं कम टू द टॉपिक व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने वहां पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कह दिया बेटा, हमने कह दिया कि सर देखिए सर, अगर कोई भी वेरिएबल है उसके पावर 2 होगा ax² bx + c, दिस इज द नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जब व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की ऑलवेज 2 वैल्यू आएगी, यानी जो भी वेरिएबल होगा इट इज नॉट नेसेसरी कि वो x में ही हो, वो y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, एज पर द क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। तो ax² bx + c टाइप का दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स एंड जीरोस ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। नाउ हमने इसके पहले हम लोग लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
by factorization method, completing the square method, quadratic formula या सिद्धाचार फार्मूला। अब आज हम आपको वन मेथड्स फिर से रिपीट कर देते हैं बाय वन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए आप लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 6x² - x - 2 = 0। तो देखिए इसके हम लोग करते हैं क्या है, इसका मींस दिस इज द फॉर्म ऑफ ax² bx + c टाइप का है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6x² - 2, आंसर बिकम -12x²। अब 12x² को ऐसा स्प्लिट करिए कि बीच में -x आए। तो हम 6x² - 4x + 3x - 2 लिख सकते हैं। क्यों? 4 3 या 12 और -4 में से अगर 3x सेपरेट कर देंगे तो बीच वाले टर्म्स आपके आ जाएंगे। अब इन दोनों को रीअरेंजिंग द ग्रुप वी हैव टेक द कॉमन 2x, तो 2 3 या 6, 3x - 2 + 1 3x - 2। in the one bracket में 3x - 2 and 2x + 1। this is the roots of the quadratic equation। यही मेरे रूट्स हुए। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं, एक हमारी x की वैल्यू आ सकती है 3x - 2 बिकम 0, तो 3x = 2 and x = 2/3 and अनदर हो जाएगी 2x + 1 = 0, तो 2x = -1 and x = -1/2। क्यों 2 आ रही है? क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मेरा क्या है, यानी ax² 2 पावर क्या है 2 है, तो इक्वेशन वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, मींस बाय विच मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सिद्धाचार का फार्मूला। देखिए इस क्वेश्चन को हमने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे आपको देख रहा होगा ब्लू बोर्ड पे। प्लीज 1/x - 1/x - 2 = 3 whenever x is not equal to 0 and 3। x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और तो 3 होनी चाहिए। तो फर्स्ट वी राइट द सॉल्यूशन x टेक एलसीएम x - 2। तो x जब 2 लेंगे, हियर x - 2 and now -x becomes 3/1। अब यहां देखो बेटा +x -x कैंसिल। ठीक है, तो -2 इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² - 2y(x) = 3। ठीक है, अब मैं क्या कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मेरे पास आप देखेंगे यहां पे कि when you cross multiply to each other तो you get a result। आपके पास जो रिजल्ट मिलने वाले हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस में, यानी आपके पास जो रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट वो होंगे, रिजल्ट मीन्स आपके रिजल्ट आएंगे बेटा 3x² - 2x। मीन्स मेरे पास जो रिजल्ट बन करके आ रहा है मीन्स 3x² - 6x = -2। अब मेरे पास हो गया 3x² - 6x + 2 becomes 0। अब आप ये देखेंगे कि इसका स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, सॉल्व नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज दिस सिद्धाचार फार्मूला। x यानी वी कैन रिटन एज x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले को हम लोगों ने डिराइव भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब यहां से हम जस्ट फाइंड आउट करें, दिस इज द फॉर्म ऑफ ax² bx + c के टाइप का है। जब हम इसको इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं या कंपेयर करें 3x²
और ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा बेटा 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -6 एंड सी इज इक्वल टू हो जाएगी 2। पुट कर दें यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दें। बी की वैल्यू है -6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। नाउ द प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 -4, ए की वैल्यू क्या है 3 एंड नाउ द सी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन पूरे के अपॉन क्या है 2 इंटू ए 3। तो वैल्यू आ गई मेरी 6 प्लस माइनस √36 -4 3 12, ठीक है 12 टू जा कितना हुआ 4 3 जा 12 टू जा 24 अपॉन 6। तो मेरे पास हो गया 6 प्लस माइनस, अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, वैल्यू आ जाएगी मीन्स 2 एंड 12। अब 12 अपॉन 6, 12 कैन बी रिटेन एज, अगर 12 का फैक्टराइजेशन करें तो 12 कैन बी रिटेन एज 6 प्लस माइनस वी कैन रिटेन एज 4 इंटू 3 अपॉन 6। इट इम्प्लाइज, यहीं पे मैं कर लूं 6 प्लस माइनस 4 बाहर निकल के आ जाएगा तो 2 हो जाएगा √3 अपॉन 6। दिस इज द टू रूट्स, अगर हम इसको बात करें दीज आर द टू रूट्स। यहाँ ये देखिए ये दो रूट्स आपके आ रहे हैं 6 प्लस माइनस 2 √3/6। अगर एक बार when we taking the plus sign तो 6 plus 2√3 upon 6, this is the value of alpha. 6 minus 2 √3/6, this is the value of beta. There are two roots of the quadratic equation by which method beta? Quadratic formula. अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे नेचर्स ऑफ द रूट्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द, बट स्टिल उसको स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 4.3 के और भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लगाएंगे और उस पर जो डाउट्स होगा डाउट्स क्लासेस में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और आप बहुत ही थॉरली ढंग से आप जाएंगे, बहुत ही स्मूथली ढंग से 1 by 1 स्टेप जाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज वी कैन लॉट ऑफ exercises can we do, very small steps can be break through and then explain this topic. Okay, thank you.